आज देश के जी प्रधानमंत्री हैं और उनको कितना शराबबंदी से पैसा मिल रहा था। दिल्ली में जी। शराबबंदी है दिल्ली में। दिल्ली में तो एक बोतल पर एक बोतल फ्री वाला का नियम आया था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा है जो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। आपको पता है कि किस तरह से इस बिहार में शराबबंदी को लेकर के चीजें चल रही हैं, बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। इन्हीं के बीच में एक जो चर्चा है वो ये है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। इन्हीं सब बातों को अगर देखा जाए तो एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर एक आरोप लगे हैं। हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लेकर के एक नया फैसला लिया था, जिसमें जो जहरीली शराब से मरे हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है, जिसका डिमांड बहुत पहले से किया जा रहा था। अब इन सारी स्थितियों के बाद एक चीज साफ नजर आ रही है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन उनके गले का फांस बनता जा रहा है। इसी विषय को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुशवाहा जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। संतोष जी, शराबबंदी को लेकर के जदयू ने जो मुहिम चलाया था 2016 में, उसके बाद से लगातार शराबबंदी का समर्थन होता रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कई चीजें सामने आती रही हैं, जिसमें सरकार कटघरे में भी खड़ी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि शराब के काले कारोबार से सरकार उगाही कर रही है और जदयू को इससे काफी कुछ काले धन का फायदा हो रहा है, मिल रहा है। और इस बात को लेकर के पहले तो सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सबसे पहले वो अपने मुखिया, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो बीजेपी के मुखिया हैं, उनसे पूछना चाहिए कि गुजरात में जब शराबबंदी है तो उससे कितना काला धन गुजरात सरकार को मिल रहा है, या गुजरात के मुखिया जिस समय उस समय मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको कितना शराबबंदी से पैसा मिल रहा था, अवैध पैसा मिल रहा था। पहले तो उनका अपना मुखिया से पूछना चाहिए था जब गुजरात में शराबबंदी है तब। और देश में जब इतना एलर्जी है भाजपा को शराबबंदी से, बिहार में शराबबंदी से, तो काहे अपने एजेंडा में, चुनावी एजेंडा में घोषणा करे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी बिहार में खोलेंगे, शराबबंदी को खोल देंगे, शराब बिकवाएंगे, चौक चौराहे पर शराबियों को दारू पिलवाएंगे। ये तो सम्राट चौधरी को बताना चाहिए, अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए, चुनावी एजेंडा में। तो ये लोग जब कोई बहाना नहीं मिलता है, कोई उपाय नहीं समझ में आता है, तो शराबबंदी पर आ जाते हैं। शराबबंदी तो सर्वदलीय फैसला है। बिहार में जब शराबबंदी हुआ तो सर्वदलीय फैसला है, सभी दल मिलके ये शराबबंदी का समर्थन किए थे और विधानसभा में शपथ लिए थे कि न शराब मैं पीऊंगा और न शराब पीने वालों को लिए पीने दूंगा, और न शराब पीने के लिए इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। तो ये तो सर्वदलीय फैसला है बाबा। तो ये लोग तो गलत बयानी करते रहते हैं। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, जेडीयू का सवाल है, जेडीयू अपने स्टैंड पर कायम है। बिहार में शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है, आम गरीब तबके के लोगों को यह फायदा मिला है। गरीब घर की महिलाएं सुरक्षित हुई है, ग्रामीण महिलाएं सुरक्षित हुई है, जो अपने से महसूस करते थे कि हम शराबबंदी, जो पति हस्बैंड पी के, दारू पी के जो तंग तबाह होती थी महिलाएं बिहार में, वो आज बच रही है महिलाएं। तो आज महिलाएं, बिहार की महिलाएं तो खुश है शराबबंदी से। ये लगातार आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उसमें बहुत सारी बातें सामने आई है। उसके ठीक बाद एक तरफ जहां सम्राट चौधरी आप लोगों को घेर रहे हैं, वहीं अति पिछड़ा समाज से आने वाले विद्यापति चंद्रवंशी भी, जो एक पार्टी चलाते हैं, उन्होंने भी आप लोगों पर आरोप लगाया और कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिल्ली वाला मॉडल है, गुजरात, माफ कीजिएगा, दिल्ली वाला मॉडल केजरीवाल मॉडल है, और इस मॉडल को के विषय में जांच होनी चाहिए। जो सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आप लोगों को फंडिंग हो रहा है कि नहीं।
चंद्रवंशी जी को मालूम नहीं है दिल्ली में क्या था? दिल्ली में शराबबंदी है दिल्ली में। दिल्ली में तो एक बोतल पर एक बोतल फ्री वाला का नियम आया था, जिसमें उन पर आरोप लगा है। लेकिन ये जो आरोप भी लगा है वो गलत आरोप है, गलत ढंग से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है। एक गलत इंटेंशन से विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। विपक्षी पर टारगेट करना, यह टारगेट करके कार्रवाई करना, ये तो आरोप लगते रहे हैं भाजपा पर, तो ये कौन बड़ा बात है? तो इसलिए विपक्षी पर टारगेट करना भाजपा का एक उद्देश्य है। और जैसी ही नीतीश कुमार जैसे देश के में विपक्षी एकता को गोलबंदी पर निकले और ममता बनर्जी से मिले, फिर अखिलेश सिंह से मिले, तो इसे अभी फिर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू हेमंत सोरेन से मिले झारखंड जाके। तो विपक्षी एकता जैसी इन लोग को गोलबंदी जब नजर आता है तो ये गलत आरोप इन लोग को लगाना काम है और गलत आरोप लगाने लगते हैं। संतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी को लेकर के इतनी सारी बातें हो रही है। नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, आप बता रहे हैं कि इससे फायदे भी हुए हैं। क्या अगर नीतीश कुमार जी को मौका मिलता है इस देश में नेतृत्व करने का, या देश में भाजपा की सरकार के जगह पर महागठबंधन या यूपीए 3 कह लीजिए उसकी सरकार बनेगी, तो नीतीश कुमार जी देश भर में शराबबंदी के लिए पहल करेंगे क्या? देखिए शराबबंदी, देखिए गांधी जी का सपना था, गांधी जी का सपना था कि नशा मुक्त समाज बने। नशा जो शरीर को अंदर अंदर खोखला करता है, और जो जब नशा कर लेता आदमी तो समाज में कुरीतियां फैलाता है, समाज में गलत संदेश जाता है नशा करने के बाद जिस व्यक्ति पर, तो नशाबंदी गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो आदरणीय नेता नीतीश जी का जब देश के नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो इस पर विचार किया जाएगा कि देश में किस लेवल पर शराबबंदी किया जा सकता है, कहाँ शराबबंदी किया जा सकता है, कहाँ शराबबंदी से कम किया जा सकता है थोड़ा करके, जैसे गुजरात में है तो प्रिस्क्रिप्शन पुर्जा लिखने पर, डॉक्टर के पुर्जा लिखने पर शराब उपलब्ध होता है वहां। तो इस तरह का विचार जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नेतृत्व करने का देश को मिलेगा तो जरूर विचार किया जाएगा। संतोष जी, आप लोगों पर एक बड़ा आरोप लगा है, इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर आप लोग कोई प्रतिक्रिया देंगे, खारिज करेंगे, या जो बयानों की बात चलती है राजनीति में वही रहेगा? नहीं, गलत आरोप लगाया गया है। जो सम्राट चौधरी जी ने गलत आरोप लगाया है, कोई सबूत है तो सबूत को पेश करें जनता के बीच में, और नहीं तो अपने बयान को, इस तरह का बयान को वापस लेना चाहिए सम्राट चौधरी जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।